चक्रवर्ती, वाइस चांसलर देश भगत यूनिवर्सिटी, मंडी के बंदगढ़, पंजाब, इंडिया। और मेरे साथ ओएसडी 2 प्रेसिडेंट मिस्टर अमित कुकरेजा जी हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि बिहार पटना में हमारा आपने बहुत जैसे कहते हैं ज़ोरदार स्वागत किया। और आज हम लोग यहाँ पर हैं काउंसलिंग सेंटर, एक बहुत बड़ा हमने एक इनिशिएटिव लिया है वो बिहार पटना में कॉलेज कनेक्ट हम लोग यहाँ पर इस कैंपस में खोल रहे हैं। और मिस्टर अभिनंदन जी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हमारी टीम मिस्टर हरपाल जो हु इज़ डायरेक्टर एडमिशंस एंड मिस्टर हेमंत हु इज़ मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर ऑफ बिहार। सो आज पर्पज़ यहाँ पे आने का ये है हमारा कि देश भगत यूनिवर्सिटी क्योंकि NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है और जब आप NAC A+ होते हो तो हिंदुस्तान में आप टॉप 5% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ जाते हो। और 200 से ऊपर कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं जो डिप्लोमा से लेकर PhD कोर्सेज तक हैं। और काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे मेडिकल साइंसेज में बहुत नाम है इस यूनिवर्सिटी का, नर्सिंग, डेंटल, आयुर्वेदा, फार्मास्यूटिकल, पैरामेडिकल साइंसेज, इसके साथ इंजीनियरिंग के अंदर AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट में एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही हैं पूरी तरह से हम लोग नए से नए कोर्सेज दे रहे हैं। सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, BA के साथ IAS की तैयारी और BE के साथ NCC ज्वाइन कर सकता है स्टूडेंट्स को एम्बेसडर बना रहे हैं। अर्न वैल्यू लर्न, वो अपना पढ़ाई के साथ साथ कुछ उन्हें अर्निंग भी हो सके, ऐसे एम्बेसडर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और हम लोग का जो मेन उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट को होलिस्टिक 360 डिग्री एक क्वालिटी एजुकेशन देना। और ये ग्रुप है 30 साल पुराना है और यूनिवर्सिटी 2012 से चल रही है। देशभगत नाम देशभक्ति की भावना लेके खुला। हमारे ऑनरेबल चांसलर से डॉक्टर जोरा सिंह के फादर सरदार लाल सिंह जी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र जी की बोस की सेना में थे वो। और उन्होंने देश के लिए जो जंग थी उसमें वो बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और उनकी ये भावना, ये सोच को लेके ये देश भगत यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ और ये आई और स्थापना हुई इस यूनिवर्सिटी की। और जैसे कहते हैं कि देश विदेशों से यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, 10,000 से ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी है हमारे पास। और आप जो भी टेक्निकल, प्रोफेशनल, मेडिकल साइंसेस प्रोग्राम बोलेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। और काउंसिल कोर्सेज जैसे कि नर्सिंग, डेंटल, आयुर्वेदा, लॉ, एजुकेशन। अब एजुकेशन में भी एक रेगुलर तो B.Ed प्रोग्राम, M.Ed तो है ही है, इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन भी है। तो हर फील्ड के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमने लागू पूरी तरह से कर दी है। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम उसके अंदर है। रिसर्च इंटेंसिव होना, एकेडमिक इंटेंसिव होना बच्चे का, वो अपना करियर ऐसे बना सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर है। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही कमाल की प्लेसमेंट है। टॉप 500 जो फॉर्चून कंपनीज हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए। और प्लेसमेंट से ज़रूरी है तैयारी। और बिहार का बच्चा दिमाग से बहुत तेज़ है लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर थोड़ी कमी रह जाती है, वो उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने प्रोफेशन एनहांसमेंट सेल क्रिएट किया है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, एप्टीट्यूड ट्रेनर्स हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए, अगर आप जॉब सीकर हो वो एक बात है, लेकिन जॉब प्रोवाइडर बन सको, एंटरप्रेन्योर बन सको, ताकि आप समाज में नौकरियां दो, उसके लिए बहुत तैयारी कराई जा रही है। अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं बच्चे। यूनिवर्सिटी उनको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक फंडिंग भी दे रही है और उनकी नई नई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। बच्चे रोबोट बना रहे हैं, ड्रोन्स के ऊपर काम चल रहा है। और मेडिकल साइंसेज के बच्चे जो हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी, मेडिकल, एग्रीकल्चर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में इंटीग्रेट करके नई से नई खोज कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, पब्लिकेशन, फंडिंग, हर चीज़ पे काम हो रहा है। सिर्फ एक कोर्स MBBS यहाँ पे नहीं था, वो हमने DBO अमेरिकास नाम पे से कैरेबियन आइलैंड के अंदर सेंट विंसेंट में, नॉर्थ अमेरिका में अपना कैंपस वहाँ पर स्टार्ट किया है। MBBS हम इंडिया में कहते हैं, वहाँ पर MD 5 ईयर्स प्रोग्राम है। पाथवे टू USA, 3 साल बच्चा वहाँ पढ़ेगा, 2 साल क्लिनिकल रोटेशन,
बच्चे की अपना यूएसए के अंदर, यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी कर सकता है यूएस असेंबली क्लियर करके। तो आईसीसी मॉडल जो हम लोग किया है, वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन, इसका मतलब आज इस जगह पर आके स्टूडेंट को पूरी करियर गाइडेंस रेगुलर कोर्स की तो मिलेगी जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, इसके साथ में NAC A+ अगर आप हो जाते हो तो सरकार आपको ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको ODL बोलते हैं, वो भी हमें परमिशन अप्रूवल दे दी सरकार ने, और हम लोग ऑनलाइन के अंदर भी कोर्सेज एनीवेयर एनी टाइम एनी प्लेस बच्चा पढ़ सकता है। UGC एंटाइटल्ड प्रोग्राम में आप देखेंगे तो जो कन्वेंशनल डिग्री होती है उसके बराबर मान्यता है उसकी, तो एक बच्चा रेगुलर के साथ ड्यूल डिग्री भी कर सकता है ऑनलाइन के अंदर, डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर। तो ये वाला मॉडल भी लॉन्च किया है। अब कई स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल की से कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन का। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है आजकल, तो ताकि बच्चे के अंदर हुनर आए। कई वर्किंग प्रोफेशनल है कि रेगुलर वो नहीं पढ़ सकते, तो इसी सेंटर में हम लोग BWalk प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 10 डिसिप्लिन के अंदर। अगर बच्चा 6 महीने पढ़ता है सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 ईयर पढ़ेगा डिप्लोमा, 2 साल एडवांस डिप्लोमा, 3 साल डिग्री मिलेगी उसको BWalk की, तो आगे MWalk भी कर सकता है। तो आप देखिए 30% थ्योरी होगी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, 70% इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। तो देखिए स्टूडेंट कभी भी आके ज्वाइन कर सकता है, एग्जिट कर सकता है और अपना ड्यूल डिग्री कर सकता है और रेगुलर पढ़ सकता है। हर तरह की ऑप्शन यूनिवर्सिटी लेके आई है। UGC अप्रूव्ड, NAC A+ और ग्लोबल GU रैंकिंग जो होती है उसमें 970 रैंक है इस यूनिवर्सिटी का डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के अंदर। और बहुत ही खुशखबरी मिली है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ IAU की भी मेंबरशिप हमको मिल गई है। तो हम लोग वही है कि एक ग्लोबली जो रिकग्नाइज डिग्रीज तो प्रोवाइड कर ही रहे थे, अब सिटीजन भी वैसे हम लोग बना रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं आपको, बिहार के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है ICC सेंटर कॉलेज कनेक्ट के अंदर, ताकि स्टूडेंट को जिस तरह की भी जानकारी होगी वो पूरी दी जाएगी। यहाँ से वर्चुअल सेमिनार्स होंगे, वेबिनार्स होंगे, और अगर स्टूडेंट कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी लेना चाहता है इन एमर्जिंग एरियाज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में हम लोग सरकार के साथ भी हाथ मिला रहे हैं, बहुत तरह के स्कॉलरशिप्स यहाँ पर दिए जाएंगे। शक्ति स्कॉलरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी शक्ति को और ज़्यादा उन्हें तैयार करना फ्रॉम क्लासरूम टू बोर्ड रूम तक के लिए। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, अभी हाल ही में जब हमने देखा कि वॉर लाइक सिचुएशन थी, शेलिंग हुई, तो हमने देश रक्षक नाम पे स्कॉलरशिप लॉन्च किया। तो हम लोग देशभक्ति की भावना लेके चल रहे हैं पढ़ाने के लिए, अभी हर चीज़ के लिए। तो सोच ये रख के चल रहे हैं, एंड ऑफ द डे बच्चा कोई भी वहाँ से पढ़ के निकले, एक इंसानियत उसके अंदर आए, ह्यूमन वैल्यूज उसके अंदर हो, और साथ साथ वो कहीं भी जॉब करना चाहता है, एक स्किलफुल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन साथ साथ प्रोवाइड कर रहे हैं डे 1 से स्टूडेंट्स को। तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्टूडेंट अपना एक गांव से आके और वहाँ एक डाइवर्स एनवायरनमेंट के अंदर जब वो वहाँ पर घुल मिल जाता है बच्चों के साथ, कैंपस लाइफ को एंजॉय करता है, साथ में वो पढ़ाई करता है और 24/7 लैब्स में अपना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करता है, उसके ऊपर बहुत फोकस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया सभी का कि आप लोगों ने यहाँ की पूरी कवरेज की। और मैं चाहता हूँ ये चीज़ को पूरा और फैलाया जाए, ताकि हम लोग और मिल के बिहार में अलग अलग जगह पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को और प्रमोट करें, ताकि बच्चा को हर जानकारी मिले आने वाले टाइम में एजुकेशन सिस्टम की। कि एजुकेशन आजकल बिल्कुल कॉर्पोरेट बन चुकी है। इंडिया में बच्चा कोई भी पढ़ रहा है, उसकी पूरी एजुकेशन फॉरेन के तरीके से, जो फॉरेन में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी वही लेवल की एजुकेशन यहाँ पर भी प्रोवाइड हो रही है। उन्हें एक फेथ और कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और सबसे बड़ा बात है सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर। सो आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर विजिटिंग हियर। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ और अपनी मैनेजमेंट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे मिलके लेट्स वर्क टुगेदर एंड बी अ विनिंग टीम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। तो गौतम बुद्धा के बारे में अगर मैं बात करूं तो गौतम बुद्धा घर से बाहर निकलने के बाद गौतम बुद्धा बने। पहले वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे। घर से बाहर निकलने के बाद ही
इंसान एक अलग लेवल पे पहुंच पाता है। तो बच्चा जब घर से बाहर निकले, कंफर्ट शेल से बाहर निकलेगा, वहाँ पे ग्रो करेगा। और हमारी यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि हमारे वहाँ पर हर स्टेट से बच्चे हैं, इंटरनेशनल बच्चे भी हैं। तो जो क्रॉस कल्चर बच्चों की इंटरेक्शन होती है, उससे बच्चों की लर्निंग बहुत होती है, एक्सपोजर बहुत मिलता है बच्चे को। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, उसका लर्निंग जो लेवल है वो अलग स्केल पे होता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर बताऊं, मैं लाइफ में तभी सीखा हूं जब मैं घर से बाहर निकल के मैंने काम किया है। उससे पहले तो मेरी लर्निंग बहुत कम थी। तो लर्निंग के लिए घर से बाहर निकलना ही सब बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बच्चा जिसको ग्रो करना लाइफ में।